हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए इतिहास का दूसरा अध्याय लेके आया हूं मैं। चलिए तो शुरू करते हैं उसको आगे। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों से मिलता है। और पुराण की संख्या कितनी है? 18। पुराण के रचयिता महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। पुराण 18 हैं, लेकिन सिर्फ 5 पुराण ऐसे हैं उसमें उस समय के राजाओं की वंशावली पाई जाती है। जैसे वंशावली किन में पाई जाती है ये बताते हैं आपको हम। ये पुराण है मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। इस सब में राजा की वंशावली पाई गई है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराण की रचना किसने किया? महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। अधिकतर पुराण किस भाषा में लिखी गई है? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अधिकतर पुराण संस्कृत भाषा के सरल श्लोक में लिखा गया है। अधिकतर पुराणों की रचना संस्कृत भाषा के सरल श्लोक में किया गया है। वेद पढ़ने के लिए शूद्र और महिला, मतलब स्त्री और शूद्र को अनुमति नहीं था वेद पढ़ने के लिए उस समय वैदिक काल में। लेकिन पुराण का कथा वो सुन सकते थे। स्त्री और शूद्र है वो वेद नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन पुराण का जो कथा है वो सुन सकते थे। क्वेश्चन आया किस पुराण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति कौन सी है? तो वो है सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति। क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि प्राचीन विधि निर्माता, मतलब बहुत पहले कानून किसने बनाया था? तो मनु थे वो, जो प्राचीन विधि निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। मनुस्मृति शुंग काल, पुष्यमित्र शुंग जो शुंग वंश के शासक था, तो मनुस्मृति शुंग काल के मानक ग्रंथ था। मतलब शुंग काल का इतिहास के बारे में उसे जानकारी मिलती है मनुस्मृति से। आगे देखते हैं। गुप्त युग के विषय में किस स्मृति से जानकारी मिलती है? तो ये नारद स्मृति से गुप्त युग के बारे में जानकारी मिलती है। किस स्मृति से? नारद स्मृति से गुप्त युग के बारे में जानकारी मिलती है। गौतम बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानी किस ग्रंथ में वर्णित है? ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो उस ग्रंथ का नाम है जातक। जातक बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ भी है। उसमें गौतम बुद्ध के पूर्ण जन्म की कहानी वर्णित है जातक में। जातक में बहुत सारा कथा है गौतम बुद्ध के बारे में। जातक कथा के नाम से उसमें बहुत फेमस है। आगे देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था। पहला हीनयान, दूसरा महायान। तो हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कथा वस्तु। हीनयान जो बौद्ध गौतम बुद्ध जब मर गए तो बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, हीनयान और महायान में। तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो वो कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र के साथ अनेक कथा वर्णित हैं। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? ऐसा भी क्वेश्चन आता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें मिलती है कल्पसूत्र से।
महावीर स्वामी के जीवन कृत्य और उनके समकालीनों के साथ संबंध का विवरण हमें किस ग्रंथ से मिलता है? तो वो मिलता है भगवती सूत्र से। महावीर स्वामी के जीवन चरित्र और उनके समय जो समकालीन थे, उनके समय के समकालीन जो राजा चाहे जो भी साथ के जो भी हैं संबंध हैं, उनसे किस प्रकार के विवरण मिलते हैं? तो भगवती सूत्र से उनका विवरण मिलता है इस प्रकार का। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, तीनों एक ही आदमी का नाम है ये। विष्णुगुप्त का ही नाम चाणक्य कहते हैं, दिमाग लगाने वाला, बहुत दिमाग लगाने वाला जो कहते हैं, मौर्य वंश के समय में थे ये, जो खंडानंद को हराने में इनका मुख्य भूमिका था ये। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य तीनों एक ही आदमी है। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की? चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य ने। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक कितने अधिकरण में और कितने प्रकरण में बटा हुआ है, तो विभाजित है? तो ऐसा क्वेश्चन आता है। तो 15 अधिकरण और 18 प्रकरण में विभाजित है अर्थशास्त्र पुस्तक। अर्थशास्त्र पुस्तक 15 अधिकरण और 18 प्रकरण में विभाजित है। आगे देखते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो वो है कलहन के द्वारा किया गया था। और कलहन का पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी में क्या लिखा गया है? तो राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है। और वो कैसा है? जो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का जो क्रम लाइन बाय लाइन लिखा गया है, तो प्रयास किसने सबसे पहले किया? कलहन ने। और कलहन के पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में क्या लिखा गया है? कश्मीर के इतिहास के बारे में। आगे देखते हैं। अरबों का सिंध विजय किस पुस्तक में विस्तार से लिखा गया है? तो वो पुस्तक का नाम है चचनामा। और चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा पुस्तक में अरबों का सिंध पे जो विजय हुआ था उसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। और पुस्तक के लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा पुस्तक के लेखक अली अहमद हैं। संस्कृत भाषा व्याकरण का प्रथम पुस्तक कौन है? उसका नाम है अष्टाध्याय। और अष्टाध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। नाम सुने होंगे, बहुत फेमस है पाणिनि। अष्टाध्याय पुस्तक के लेखक पाणिनि। इस पुस्तक में मौर्य से पहले का इतिहास और मौर्यकालीन राजनीतिक अवस्था का जानकारी मिलता है। पाणिनि के अष्टाध्याय से क्या मिलता है? मौर्यकालीन से पहले का इतिहास और मौर्यकालीन राज व्यवस्था का जानकारी प्राप्त होता है इससे, राजनीतिक व्यवस्था का। आगे देखते हैं। कात्यायनी की गार्गी संहिता एक ऐसी पुस्तक है, ज्योतिषी पुस्तक है ये। इसमें ज्योतिषी के बारे में लिखा गया है। कात्यायन का गार्गी संहिता, पुस्तक का नाम क्या है? गार्गी संहिता। और लिखने वाला का नाम कात्यायन। इसमें क्या लिखा है? ज्योतिषी की विद्या के बारे में लिखा गया है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का जिक्र मिलता है इस पुस्तक में। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का जिक्र किस पुस्तक में किया गया है? तो कात्यायन का गार्गी संहिता में। वो क्या है? एक ज्योतिषी ग्रंथ है, लेकिन फिर भी उसमें विवरण लिखा गया है कि भारत पर जो यवन का आक्रमण हुआ था उसका इसमें उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। पतंजलि नाम सुने हैं, बहुत फेमस संत थे, महात्मा थे वो। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुरोहित मतलब राजपुरोहित, मतलब उसमें राजा जब था तो राजा के पास में एक अपना राज पुरोहित होता था। तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि। और पतंजलि ने महाभाष्य पुस्तक की रचना की। और महाभाष्य पुस्तक से शुंगों का इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। शुंग वंश के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलता है किस पुस्तक से? पतंजलि के महाभाष्य से। आगे देखते हैं। जो विदेशी यात्री जो थे, जो जिसका उल्लेख है इतिहास में, उसके बारे में झलक बात करते हैं हम शॉर्ट में। विदेशी यात्री में पहला नाम है टेसियस का। टेसियस यह एक ईरान का राजवैद्य था जो भारत में आया था।
कौन था? टेशियस ईरान का राजवैद्य था। फिर था विदेशी यात्री में हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहते हैं, अब फादर्स ऑफ हिस्टोरी, और इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है हेरोडोटस ने। और इस पुस्तक में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत के मतलब कि वर्णन मिलता है, भारत के बारे में इसका वर्णन मिलता है, लेकिन ये अविश्वसनीय है। इसका मतलब इतिहासकार इस पर भरोसा इस पर नहीं करते हैं। आगे पढ़ते हैं। आगे एक टॉपिक है, इसे आप पढ़ते होंगे, इतिहास जब पढ़ते हैं तो उसमें ईसवी पूर्व और ईसवी आपको थोड़ा सा किसका कहते हैं इसके बारे में बताते हैं आपको हम। ईसवी पूर्व जैसे आज के जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर कहिए उसको, या जूलियन कैलेंडर कहिए, जो कैलेंडर अभी अंग्रेजी के महीने का चल रहा है जो हम लोग मानते हैं, तो इसको माना गया। जैसे ईसा मसीह का जो जन्मदिन ओरिजिनल पता नहीं है किसी को, तो क्या किया उन्होंने, माना गया है। ईसा मसीह के जन्मदिन को मान लिए हो, तो ईसा मसीह के जन्मदिन को प्रथम शताब्दी माने ये। और ईसा मसीह के जन्मदिन के पहले जो सन था वो ईसवी पूर्व हो गया, और ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या हो गया, ईसवी हो गया। जैसे समझा रहे हैं आपको, ईसा मसीह का जन्म से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 ईस्वी पूर्व, 563 ईस्वी पूर्व, और ईसा मसीह का जन्म 1 शताब्दी माना गया। तो ईसा मसीह से 563 ईस्वी पहले गौतम बुद्ध का जन्म हो चुका था, और जब वही ईसा मसीह के जन्म 1 ईस्वी माना गया, उसके बाद जो साल शुरू हुआ है 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, ऐसे करके 2000 ईस्वी, तो ये ईस्वी चल रहा है ये। तो ईस्वी पूर्व को क्या कहते हैं? ईस्वी पूर्व को अंग्रेजी में बोलते हैं बीसी, बीसी बोलते हैं ईस्वी पूर्व को, मतलब बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय को बोलते हैं एडी। एडी मतलब होता है, उसका फुल फॉर्म होता है, इसमें हम लिखे थे, एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जो बाद का जो समय शुरू हुआ ना, या उनसे शुरू हुआ वो एडी हो गया, और उनसे पहले का समय बीसी, ईस्वी पूर्व कहते हैं। ये अंतर है दोनों में। थैंक यू दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इस तरह की जानकारी आपको हम विस्तार से लेके आएंगे कि कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। ओके।